गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वीडियो को क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपको ऐसा ही वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में देता रहूँ। ठीक है, आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, कोई निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। आई डोंट नो कितना में बेचा जा रहा है। ठीक है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। उस मूल्य का 2/3 पर यदि वो बेचता है, मतलब 3 का सामान 2 पे बेच रहा है, 3 का सामान 2 पे बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 10% हानि होती 10% का है। हानि हो रहा है। 2 पे बेच रहा है तो 10% हानि हो रहा है। मतलब मिल कितना है? 90%। यानी 2 का वैल्यू दे दिया 90%। ध्यान दीजिए बच्चों, 3 का सामान 2 पे बेचते हैं तो आपको मिल रहा है 10% क्या, यानी कि 90% आपको मिल रहा है। मतलब 2 का वैल्यू दे दिया 90%। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? आरंभिक निर्धारित मूल्य पर यदि हम बेचते हैं, जो भी निर्धारित किया गया है MRP, उस पर यदि बेचते हैं तो कितना % का लाभ होगा? तो निर्धारित मूल्य क्या है? तो 3 पे बेचेंगे तो क्या प्रतिशत लाभ होगा? तो यहाँ से काटिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 या 5 या 15, 4 या 12 और 1 13, यानी आपको 135% मिलेगा। तो बोला कितना प्रतिशत लाभ होगा बोल रहा है। तो 100% तो आपका CP होता है, जो एक्स्ट्रा हो गया वही तो आपका प्रॉफिट, यानी 35% आपका होगा आंसर। क्लियर? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% हानि होती है। बोल रहा है कि X में यदि हम बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। इसका मतलब आपको 85% मिलता है। 15% हानि मतलब आप माइनस कर दीजिए 100 में। ठीक है, आगे इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है। यदि हम उसको Y रुपये में बेचते हैं तो 15% लाभ होता है। इसका मतलब आपको मिल रहा है 115। ठीक है, Y माइनस एक्स तथा Y प्लस एक्स में क्या अनुपात है? Y प्लस एक्स में अनुपात का ये रेशियो मांग रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स में अनुपात क्या है? तो देखिए y माइनस एक्स, यानी इसमें इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा देख लीजिए। तो कितना बचेगा? 30। क्लियर है? घटा देंगे तो कितना होगा? 30। और y प्लस एक्स यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो जाता है आपका 200। रेशियो मांग रहा है तो रेशियो तो होता है छोटा रूप, तो 3:20 आपका आंसर होगा। नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ठीक, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पढ़िए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। देखिए CP और SP का रेशियो दिया है 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो 20 में खरीदे थे, 21 से बेच दिए, लाभ हो रहा है कि नहीं? लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कितना रुपए का हो रहा है? 1 रुपया। लाभ का प्रतिशत मांग रहा है, तो 1 का जो लाभ हुआ कितना हुआ? हमेशा CP पे तुलना करते हैं, 20 में हुआ। हाँ, परसेंटेज मांग रहा है 20 25 100, यानी 5 एकम 5% का लाभ होगा मेरे बच्चों। ठीक है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से 100 रुपए में एक सामान बेच दिए। ठीक है, एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है। लाभ उसको 20 रुपीज हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया का। उसका लाभ प्रतिशत कितना लाभ है? प्रतिशत उसका क्या है? लाभ प्रतिशत मांग रहा था। लाभ कितना हुआ? 20। कितना में लाभ हुआ? अरे 100 में खरीदे, 20 लाभ हुआ, तो खरीदे थे कितना में? CP 80, यानी 80 में ना लाभ हुआ। तो बड़ा प्रतिशत मांग रहा लाभ का। 100 से इंटू करो, 20 चौका 80, 4 से काटिए, 4 25 100, यानी 25% का लाभ हो गया। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर ना जी। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 19,800 में एक सोफा बेच दिया गया। सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 10% लाभ होता यानी है। ये 110% का वैल्यू दे दिया है। इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य मांग रहा है। CP क्या है? तो CP निकालने के लिए 100% से इंटू कर दो। ठीक है, 0 0 यहाँ से काट दिए, 11 से काटिए, 11 कम 11 8 8, 11 88, कितना बचा? 2 0 और यहाँ से 1 0, यानी CP जो है उस सोफे का क्रय मूल्य है 18,000। आंसर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, पढ़िए। किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसे में बेचने पर देखिए 69 रुपीज 0.6 पैसा। ठीक है, यानी 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% हानि होती है। 25% का हानि होता है। मतलब हमको मिला कितना, ये चीज हमको देखना है हमेशा। अगर 25% हानि हुआ, इसका मतलब हमको 75% का वैल्यू मिल गया। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना इसका है? CP मांग रहा है। CP कितना है? ठीक है, तो क्या करना है, इसको आप काट लीजिएगा। ठीक है, तो काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा
काटिए, कितना कटेगा? 92.80। तो 92.80 इसका सीपी हो जाएगा 92 रुपया 80 पैसा। इसको काटना है, कैसे काटोगे? 25 का पड़ा से काट लो आप, ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। देखिए, एक वस्तु को 450 में बेचा तो दुकानदार को 25% हानि हो गया। इसका मतलब मिला कितना उसको? 75% का वैल्यू मिला उनको, ठीक है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो? 25% लाभ है तो कुछ नहीं करना है, बस 125 100 में जोड़ दो, ठीक है, काट दीजिए। 25 से 75, 25 25 125, 3 से काटिए, 3 15 45, 15 50 75, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 750 रुपया, ठीक है। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। यानी 75% का वैल्यू मिल रहा है। 720 में बेच रहा है तो 25% हानि, मतलब 75% का वैल्यू मिली है। वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे इस पर 25% लाभ हो? यानी वही 125% का वैल्यू निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है। 25 या 75, 25 25 125, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 4 12, 24 25 120। देखिए एक जीरो, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपया। आंसर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम स्पीड बता रहे हैं, ठीक है जी। आप लोग को अगर दिक्कत हो तो बार बार रिवन कर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, 21 नंबर प्रश्न। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, देखिए किसी वस्तु 20% लाभ पर बेच दिया तो बेचा कितना में? ये डायरेक्ट फाइनल समझिए, 120 में बेचा, ठीक है। उसे 20% हानि पर बेचने 20% हानि में बेचेगा तो कितना बेचेगा बच्चों? 80% में बेचेगा, ठीक है। की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि किसी सामान का हम 20% हानि में बेचते हैं तो कितना मेरा 80, उसे यदि हमें 20% लाभ में बेच रहे हैं तो कितना मेरा 120। तो इससे जो ये तुलना कर रहा है वो बड़ा 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना, ये चेक कीजिए। इनके बीच में डिफरेंस जो वो 40% का डिफरेंस है और 40% का अंतर है, मतलब 60 रुपया इसको अधिक मिल रहा है। मतलब यहाँ से 40% अधिक मिल रहा है, मतलब 60 रुपया अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो सीपी मांग रहा है तो 100% निकाल दो। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से काटेंगे 50, 50 तिया 150, यानी 150 रुपया जगह वस्तु का सीपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। मैं कुछ प्रश्न को काट नहीं रहा हूँ, उसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसके प्रोसेस को बता रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो पढ़िए। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने कोई वस्तु बेच रहा है, बी को 25% लाभ पर ये बेच दिया। मतलब ए जितना में खरीदा था वो 25% प्रॉफिट लिया उसका और बी को बेच दिया। बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, बी ने भी बेच दिया उस सामान को सी को 20% प्रॉफिट पर, ठीक है। तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची और सी ने भी बेच दिया 10% लाभ पर डी को। यदि डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा हो, डी ने इस चीज को जो है 330 रुपया में इसको उन्होंने खरीदा है, तो ए ने उसे कितने में खरीदा? तो बोला ए ने जब खरीदा था जिससे भी वो कितने में खरीदा था ये मांग रहा है। तो देखो इससे ये प्रॉफिट किया, फिर इससे प्रॉफिट हुआ, फिर इनको बेचा, इस तरह ना। तो हमको डी का मूल्य पता है, ए का नहीं। मतलब कि हमको पीछे आना है। तो पीछे आने पर ना क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले पीछे आना है तो कितना स्टेप है? 1 2 3, ध्यान से देखो 1 2 3, तब 3 डैश दे दीजिएगा, 3 डैश दे दीजिएगा, ठीक है। पीछे आ रहे हैं मतलब पहले आ रहे हैं, मतलब हमको पहले का मूल्य चाहिए, ये बाद का मूल्य और पहले का मूल्य चाहिए। तो 100 को पहले कीजिए, मतलब 100 ऊपर कीजिए। यदि आपको पहले का मूल्य रहता बाद निकालना था तो 100 आप नीचे कर देते, ठीक है। अब 25% लाभ हुआ मतलब 125, 20% लाभ हुआ मतलब 120 और 10% का लाभ हुआ मतलब 110। जो भी चीज करना 100 में ही प्लस माइनस करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप इसको काटिएगा तो आपका मूल्य आ जाएगा 200 रुपया, ठीक है। क्या मूल्य आएगा? 200। तो 200 रुपये में ए ने उस सामान को खरीदा था। चलो देखो, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़िए। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब समझे 1 केजी बराबर होता कितना है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। यानी जब वो खरीदा था, जब खरीदा था क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो 1 केजी खरीदा था 1000 ग्राम मिला था। लेकिन जब वो बेच रहा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तब वो क्या कर रहा है? वो जो तोल रहा है ना, तोला, जब वो तोल रहा है तो 950 ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब खरीदता है 1000 ग्राम और बेचता है 950 ग्राम। तो क्या मांग रहा है भाई?
लाभ प्रतिशत क्या है ना? लाभ प्रतिशत क्या है? देखो 1000 ग्राम खरीदते वक्त 1000 ग्राम मिला और बेचते वक्त आप 950 ग्राम बेचे हैं, यानी 50 ग्राम का आपको प्रॉफिट मिला। तो लाभ प्रतिशत में अगर 50 ग्राम का जो लाभ मिला वो कितना मिला? 1000 में नहीं, जो आप तोले ना उसे मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपका पूंजी जो है वो 950 ग्राम है। क्या है? 950 ग्राम ही तोले हैं और इसमें आप लाभ किए, तो बोल रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 100 से इंटू कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ तो आपका जो यहाँ, तो देखिए जब इसको आप भाग दीजिएगा बच्चों, ठीक है, 50 ग्राम का लाभ हुआ है 950 ग्राम में, तो हम लोग 100 से इंटू इसलिए किए क्योंकि हमको लाभ का परसेंटेज चाहिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू किया था। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 5.5/19। 5.5/19 प्रतिशत का आपको लाभ होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ओके, ठीक है। तो देखिए आज के लिए वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ, थोड़ा मौसम की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी। मैं बहुत कष्ट करके आपको वीडियो बना रहा हूँ और दे रहा हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।